लड़की डर के मारे बिस्तर के नीचे छिपी हुई थी। तभी बिस्तर से एक अजीब सी प्राणी के पैर जमीन पर गिरे। उसके पैरों में 5-5 उंगलियां थी। वह उसे ढूंढ रहा था। लड़की हिलने की हिम्मत भी नहीं कर पा रही थी। वह प्राणी खिड़की की तरफ बढ़ा। उसके मुंह से अजीब आवाजें निकल रही थी, जैसे किसी और को बुला रहा हो। लड़की ने आंखें कसकर बंद कर ली, बस यही दुआ कर रही थी कि वह उसे न देख ले। खुशकिस्मती से प्राणी ने उसे नहीं देखा। वह खिड़की की सिल पर चढ़ा और बाहर निकल गया। लड़की ने फौरन बाहर झांका। प्राणी गायब था। उसने राहत की सांस ली, पर तभी ऊपर की छत से अजीब आवाज आने लगी। उसे समझते देर नहीं लगी कि वह अभी भी वहीं था। घबराकर उसने दरवाजा बंद कर लिया। अचानक कमरे की लाइट और स्पीकर जोर जोर से झिलमिलाने लगे। तेज शोर से उसकी चीख निकल गई। वह इधर उधर रिमोट ढूंढती रही, लेकिन टीवी बंद ही नहीं हो रहा था। आखिरकार उसने प्लग निकाल दिया और तुरंत सन्नाटा छा गया। उसे समझ आ चुका था कि वह यहाँ ज्यादा देर सुरक्षित नहीं रह सकती। उसने मदद के लिए कॉल करने की कोशिश की, लेकिन रिसीवर से तेज चीख जैसी आवाज निकली। तभी पीछे का दरवाजा टूट गया। फ्रिज का दरवाजा अपने आप खुल बंद होने लगा। दहशत में वह भागने लगी। दरवाजे की तरफ बढ़ी ही थी कि ऊपर से एक पटरा उड़ता हुआ आया और वह गिर पड़ी। चोट के बावजूद वह घिसटते हुए फिर कमरे में लौटी। तभी प्राणी उसके सामने आ गया और एक झटके में उसने टेबल उलट दी, जैसे उसे दूर से चीजें हिलाने की ताकत हो। एक अदृश्य जोरदार धक्का लड़की को कमरे के पार फेंक लाया। अफरा तफरी में उसने टूटी मेज का टुकड़ा उठाया और पूरी ताकत से प्राणी पर वार कर दिया। एक ही वार में वह जमीन पर गिर पड़ा, बेहिस व हवास। सुबह हुई तो उसे रात की सब बातें सपने जैसी लग रही थी, लेकिन जैसे ही उसने फर्श पर प्राणी का शरीर देखा, उसे सच का एहसास हो गया। उसने उसे चादर से ढक दिया और पुलिस को सूचना देने का सोचा, पर फोन पिछली रात ही टूट चुका था, तो वह खुद ही शहर की तरफ निकल पड़ी। रास्ते में उसे एक पलटी हुई ट्रक दिखी। अंदर कोई नहीं था। यह देखकर उसके कदम रुक गए। थोड़ा आगे एक घर दिखा। वह मदद की उम्मीद में दौड़ गई, लेकिन दरवाजे पर टूटी फूटी दीवारें बिखरी थी। तभी उसे समझ आया, हमले सिर्फ उसके घर पर नहीं हुए थे। वह सोच ही रही थी कि घने काले बादल तेजी से शहर पर छाने लगे। बिल्कुल अप्राकृतिक, बिल्कुल भयावह। बिना कुछ सोचे वह भागने को तैयार हो गई।